हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। और ये जो एक स्टोरी है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। और ये स्टोरी किसी और की नहीं बट मेरी मॉम की है। एंड इस स्टोरी में होता क्या है कि जो मेरी मॉम की मॉम है, वो मेरे मॉम की भाभी के बॉडी में आई थी। एग्जैक्टली आप सही सुन रहे हैं। मतलब इट्स नॉट कि ज़िंदा इंसान आ गया। इट्स लाइक कि जो मेरी मम्मी की मम्मी है, वो मर चुकी थी एंड उनकी आत्मा मेरी मम्मी की भाभी में आई थी। ये आप अगर उड़ीसा साइड जाते हो या वेस्ट बंगाल साइड जाते हो, गांव तरफ में ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं। शहर में ऐसी चीज़ें आपको सुनने को नहीं मिलेगी। एंड काफ़ी लोग होते हैं इस पे बिलीव नहीं करते हैं, बट यार मैंने खुद से सुना है, मेरी मम्मी से सुना है, मेरे पापा भी बीएसएफ में है तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी सुनाते हैं। तो ये सब बहुत आम बात है हमारे लिए। अगर आप उड़ीसा से हो, आप वेस्ट बंगाल साइड या साउथ साइड से हो, गाँव साइड से हो, आपको ये सब समझ में आएगा और आपको ये सब पता है कि रियल है। और जिनको लगता है कि रियल नहीं है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता, तो छोड़ो। तो उससे पहले कि मैं आपको पूरा मेन बात बताऊं कि क्यों मेरी मम्मी की भाभी की बॉडी में उनकी मम्मी आई थी, उससे पहले हमको पूरा एक स्टोरी, एक क्रोनोलॉजी पूरा समझना पड़ेगा कि क्या सीन था, कि कैसे ये सब हुआ, क्यों आई, क्या वजह था, क्यों उनको मजबूरी में आना पड़ा उनके बॉडी में। पूरा अच्छे से मैं बताने वाला हूँ, एंड तक आप जमे रहिए ताकि आप एक स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पूरी स्टोरी समझ जाएं कि हाँ ठीक है, आपको एंड में समझ में आया करके। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जो स्टोरी है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी मम्मी की डेट ऑफ बर्थ से, ताकि एक क्रोनोलॉजी बने यहाँ पे और कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, आपको समझने में कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो मेरी मम्मी का जो डेट ऑफ बर्थ था वो था 5 अप्रैल 1972। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि आगे काफ़ी यूज़फुल होने वाला है कि कब की बात है ये। ठीक है। तो मैं मम्मी का जो बर्थ तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरी मम्मी की फैमिली थी, वो सॉर्ट ऑफ ऐसी थी कि मम्मी के जो भाई थे वो 4 भाई थे, और मम्मी की जो बहनें थी वो 6 बहनें थी। एग्जैक्टली, इट्स अ ह्यूज फैमिली, आई अंडरस्टैंड दैट। एंड हाँ, तो उसमें से क्या हुआ था, जो टॉप के भाई बहन थे उनको मम्मी के बड़े पापा ने ही गोद ले लिया था। उसी तरह से बचे कितने मम्मी के पास अब भाई, 3 भाई बचे एंड 5 बहनें। 5 बहनें में से एक बहन जो थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो एक अलग स्टोरी है, वो काफ़ी सैड स्टोरी है, वो पढ़ना चाहती थी उन्होंने सुसाइड क्यों किया, एंड काफ़ी गुस्सैल भी थी। अब वो मम्मी के फैमिली में, मम्मी के गांव में किसी को लगी भी थी, मतलब उनकी आत्मा किसी को लगी थी, तो उन्होंने अलग स्टोरी बताई थी। वो अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते उस पर, मैं आगे फ्लो करता हूँ इस स्टोरी को। एंड उसके बाद क्या सीन हुआ था कि जब 5 बहनें बची, अब उन 5 बहनों में से एक तो चली गई, सुसाइड कर लिया उन्होंने। अब बची 4 बहनें, 3 भाई। उन 4 बहनों में से एक बहन को मम्मी की बुआ ने गोद ले लिया। तो अब उसके पास, मम्मी के पास जो फैमिली बची, तो वो टोटल बची कितनी आपकी, 3 बहनें एंड 3 भाई। तो इज इट लाइक कि आपके बड़े पापा और आपकी बुआ के बच्चे नहीं हुए थे इसलिए उन्होंने गोद ले लिया आपकी हम्म। फैमिली में से? एग्जैक्टली। ओके। पहले तो मेरी फैमिली नहीं, मेरी मम्मी की फैमिली थी। हाँ। एंड हाँ, वो जो बड़े पापा थे उनके बच्चे नॉल नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने मेरी मम्मी के अपने फैमिली ही के, फैमिली में गोद ले लिया। एग्जैक्टली उन्होंने गोद ले लिया। ऐसे ओके। ऐसे पुराने ज़माने में ऐसे काफ़ी होते भी रहते थे। हाँ, ओके ओके। एग्जैक्टली तो मैं आगे स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर क्या हुआ, अब 3 भाई 3 बहनें बचे। अब ये 3 भाई 3 बहनों में से जो टॉप भाई है 3 बहनों में से, सॉरी, जो टॉप का भाई है यहाँ पे, जो टॉप के भाई थे उनको तो गोद ले लिया। उसके बाद जो सेकंड नंबर का भाई था, अब तो यहाँ पे आप टॉप मान लो उसको, ठीक है, इनके फैमिली में, मम्मी लोग के फैमिली में। तो वो जो उसका जो नाम है वो है रमेश। ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये एक मेन विलन का कैरेक्टर है। ये विलन का कैरेक्टर प्ले करने वाला है ऑल ऑफ द स्टोरी। एंड इनकी जो वाइफ है वो भी सॉर्ट ऑफ विलन ही है, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब क्या होता है, मम्मी की जो मम्मी है उनका तबीयत ख़राब होने लगता है। ठीक है। तबीयत ख़राब होती है, पेट ख़राब होती है, उनको थोड़ा अलग सा नौजिया टाइप का फील होता है। तो मम्मी की जो बड़ी बहन थी, जिनको बड़े पापा ने उनके गोद ले लिया था, तो वो क्या करती हैं, वो मम्मी का चेकअप करने के लिए उनको कटक भेज देती है। एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक में, कोई बड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज है, हॉस्पिटल भी है ये। तो वहाँ पे मम्मी को ले जाया गया। तो वहाँ पे जब ले जाया गया था मम्मी, तो वहाँ पे जब लेके गए, वहाँ पे चेकिंग वेकिंग हुई, मम्मी के डॉक्टर ने चेक किया। तो पता चला कि तो मम्मी की जो मम्मी थी उनकी ओवरी में कुछ सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन हो गया है। तो डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि इनकी ओवरी को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो चुका है एंड इट्स नॉट इन अ गुड कंडीशन। ठीक है, तो उनको हटाया गया। तो तो फिर उस ओवरी को हटाया गया। ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं, जो रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट डॉक्टर ने दिया आफ्टर ऑल दिस चेकअप एंड ऑल, तो उस रिपोर्ट में एज सच कुछ भी मेंशन नहीं था कि इनको कैंसर होने वाला है, कैंसर है, व्हाटसोएवर कुछ भी मेंशन नहीं था। बाद में पता चला कि जो रिपोर्ट दिया गया था वो किसी और का रिपोर्ट दे दिया गया था। बट हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि रिपोर्ट नहीं देखे थे क्या? मतलब लाइक योर फैमिली उन्होंने रिपोर्ट नहीं देखा था? नाम तो लिखा रहता है ना हर रिपोर्ट में। एग्जैक्टली। बट जो वो टाइम था, ये टाइम चल रहा है अराउंड ओल्ड नाइन, ओल्ड टाइम्स
बहुत स्टार्ट बहुत पुराना टाइम है। और ओके उस टाइम किसी को इतना कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं था कि हम्म मतलब नाम क्या पढ़ना है। डॉक्टर ने बोला कि हाँ ये हुआ है, और उन्होंने मान लिया, उन्होंने कोई रिपोर्ट चेक भी नहीं किया। और उस टाइम अगर मैं बताऊँ तो किसी को इतना, मेडिकल नॉलेज भी हाँ, नहीं मेडिकल थी नॉलेज भी नहीं थी और रिपोर्ट चेक करना भी आता भी नहीं था। और नाम अगर मान लो कहीं लिखा भी है तो वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस टाइम इतना सदमा टाइप का लग गया था इनको कि क्या हो गया ऑल ऑफ सडन इनको, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं तो और उस जानता हूँ। टाइम तो छोटी भी बीमारी बहुत बड़ी टाइप लगती होगी सबको एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या तो ये एक बड़ा सीन हो गया था वहाँ पे कि किसी और का रिपोर्ट इनको दे दिया, और इन्होंने चेक भी नहीं किया ये चीज़। अगर चेक करते तो शायद कुछ पता चल पाता। इन्होंने इतना देखा नहीं, नाम है नॉलेज इनको इतना इतना समझ नहीं था, इतनी मेडिकल नॉलेज नहीं थी इनको। या इन एग्जैक्टली, तो ये प्रॉब्लम हो गया था वहाँ पे। तो अब जब मम्मी के घर में पता चल चुका है कि जो मेरी नानी का रिपोर्ट था वो गलत हो चुका है, वो किसी और का रिपोर्ट चिपका चुके हैं, उनको उन्होंने चेक भी नहीं किया। तो फिर बाद में ये दोबारा डॉक्टर के पास गए, क्योंकि मम्मी की क्योंकि जो नानी थी उनकी तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी। एंड ये भी काफ़ी शॉक में थे कि अभी तो चेकअप करा के लेके आए थे, ऑल ऑफ सडन फिर से तबीयत कैसे ख़राब हो गई। तो ये लोग दोबारा चेकअप कराने के लिए लेके गए। जब दोबारा इन्होंने चेकअप कराया तो पता चला, और रिपोर्ट में ये भी आया कि इनको कैंसर है। ठीक है। सो सेकंड टाइम न्यू हॉस्पिटल लेके गए या नहीं, सेम 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 हॉस्पिटल लेके गए उनको। ओके एंड सेकंड टाइम फिर उन्होंने डिटेक्ट कर लिया ये एग्जैक्टली चीज़ exactly। पहले टाइम में डिटेक्ट कर लिया था, बट सीन क्या हुआ था कि जो रिपोर्ट था किसी और को चले गया था। मिसमैच हो गया हाँ। हाँ तो जस्ट इमेजिन जिस बंदे के पास या जिस इंसान के पास वो रिपोर्ट गया होगा कि आपको कैंसर है, सीरियसली उनका तो हालत ही टाइट हो गया होगा। अब जिनको था ये तो काफ़ी नॉर्मल रिपोर्ट आ गया इनका। काफ़ी ये चीज़ भी होती है गाइस, थोड़ा आपके साथ भी हुआ होगा किसी के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, तो थोड़ा देख के नाम हम, पुराने ज़माने की बात है, आई डोंट थिंक आजकल के ज़माने में ऐसा होता होगा। हाँ बट हाँ, अब जब इनको पता चला कि इनको कैंसर है, और कैंसर कहाँ हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। जो उनका ओवरी रिमूव किया गया था, ओवरी के जो वो इलाका है, वहाँ पे कैंसर हुआ था। ठीक है। बाद में जब चेकअप कराया गया, वहाँ तो कैंसर निकला ही निकला, प्लस रिपोर्ट में ब्रेस्ट कैंसर भी निकला। तो ओके मतलब वो और ज़्यादा स्प्रेड हो गया था काइंड वो ऑफ काफ़ी स्प्रेड हो गया था। इन लोगों को अगर पहले ही पता होता तो ये लोग कीमो एंड ऑल करके शायद बचा सकते थे, या हाँ फिर एक, रोका जा सकता हाँ, था एक चांसेस था। बट अब आई डोंट थिंक वो भी चांसेस बचा है इनके पास। ठीक है, तो ये काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ हो गई थी। तो जब ये पता चलता है कि मेरी नानी को ब्रेस्ट कैंसर भी है, और नीचे वाले इलाके में भी काफ़ी कैंसर हो गया था, काफ़ी कैंसर स्प्रेड कर चुका था। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद पूरी फैमिली सदमे में आ गई थी। मेरी मम्मी की फैमिली, बड़े पापा लोग, उन मम्मी के चाचा लोग, सब कुछ सदमे में आ गए थे। खास करके मम्मी के जो पापा हैं, मेरे जो नाना हैं, वो सदमे में आ चुके थे काफ़ी कि ऑल ऑफ सडन ये क्या हो गया, अभी तक तो सब नॉर्मल था, ऑल ऑफ सडन ऐसा कैसे हो सकता है। चलो ये सब तो हुआ हुआ। अब अब वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है हॉस्पिटल में, उनको डेली आना जाना करना पड़ रहा है ट्रीटमेंट के लिए। एंड इस पे भी पैसे लगते हैं, ये मुफ्त के तो होते नहीं है कोई भी ट्रीटमेंट। उस टाइम आयुष्मान कार्ड एंड डिफरेंट डिफरेंट आपके इंश्योरेंस कंपनी ये सब तो नहीं थे ना। तो उस टाइम पैसा आपको बल्क में देना पड़ता था हॉस्पिटल में। एंड इट्स नॉट लाइक कि मेरी जो पेरेंट्स हैं, मेरी जो मम्मी हैं, वो काफ़ी नॉट वेल टू फैमिली से आती है। शी इज़ फ्रॉम अपर मिडिल क्लास से भी ऊपर अपर मिडिल क्लास, जस्ट बिकॉज दे हैव इनफ इनफ रिसोर्सेज एंड इनफ लैंड्स एंड ऑल। एंड उसमें क्या होता है, फिर उन्होंने, उनके जो पापा थे, उन्होंने धान बेचे, क्योंकि ऑल ऑफ सडन कोई खेत वेत तो नहीं बेच सकता, ऑल ऑफ सडन एक दिन में तो नहीं बिकेगा ना। ठीक है, तो उन्होंने फिर धान बेचे, जूट वूट कुछ होता था उस टाइम, उन्होंने वो बेचा। ठीक है। तो ये सब बेच बाच के उन्होंने अपनी वाइफ यानी कि मेरी नानी के लिए पैसे जमा किए थे कि वो दें करके। एंड हॉस्पिटल में जो रमेश था, जो मैंने बताया था कि सेकंड नंबर का मामा है, वो हॉस्पिटल में देखभाल करता था। देखभाल नहीं करता था, मतलब पैसों का जो मैटर है, आना जाना करना, ये सब हैंडल वही रमेश करता था, जो कि मेरे मामा हैं। ठीक है। और उनको पैसा दिया जाता था। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो रमेश था वो क्या करते हैं, वो जाते तो हैं, बोलते कि हाँ हाँ नानी के लिए पैसा यूज़ हो रहा है, बट वो पैसा नानी के लिए यूज़ नहीं हो रहा था। वो अपने और अपने वाइफ पे वो पैसा उड़ा रहे थे, तो नानी के खर्चे के लिए वो पैसा कभी पहुंचा ही नहीं। फॉर एग्जांपल, मम्मी के जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जो कि बड़े, उनकी शादी हो चुकी थी, मैं आपको बता दूं। जो उम्र थी जब पता चला कि मम्मी को यानी कि मेरी नानी को कैंसर हुआ है, तब मम्मी की एज थी अराउंड 19 ईयर्स। 1990 की बात है, 1990 या 1991 की बात है। तो ये चीज़ हो गया था उस टाइम। तो ऑलमोस्ट जो मम्मी के ऊपर थे, मम्मी तो सेकंड लास्ट थी, मम्मी के नीचे एक और भाई था। ठीक है। और मम्मी के ऊपर जो भाई था, मम्मी बीच में, मम्मी के नीचे जो भाई, इन तीनों की शादी नहीं हुई थी। ठीक है, बाकी सबकी शादी हो चुकी थी। ठीक है, तो जीजा जी भी थे मम्मी के, और भाभी लोग भी थे। तो ये सब मिल के पैसा जुटाए और फिर रमेश को दिए कि आप जाइए, आप ट्रीटमेंट वेटमेंट कराइए, क्योंकि सब नहीं जाते थे हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत दूर था। क्योंकि इन लोगों की जो फैमिली थी वो सालेपुर में थी, और कटक यहाँ से अराउंड 30-40 किलोमीटर्स होगा, आई डोंट नो टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, बट ये दूर थी। तो ओके मतलब सारे लोग मिल के कंट्रीब्यूट कर रहे थे उनके ट्रीटमेंट के लिए
एग्जैक्टली exactly. सब लोग मिलके जो भी घर परिवार में हैं सब मिलके एंड उनके जो नाना जी थे, ठीक है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, सामान जितना भी जूट एंड ऑल धान वान बेच के पैसा जुटाया था उन्होंने, क्योंकि औरत में तो ज़मीन कोई नहीं बेचेगा ना। हाँ, तो ये चीज़ हो गई थी वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है, पैसे तो पहुँचे नहीं वहाँ तक। तो अब ये कब पता चला कि पैसा नहीं पहुंच रहा है? ये तब पता चला जब जो मेरी छोटी वाली मासी है, जो मम्मी के जस्ट ऊपर वाली मासी है, ठीक है, वो वहाँ पे नानी का देखभाल करने के लिए गई। तो उनको पता चला कि ये फल फूल तो आने चाहिए थे, रमेश तो इसका पैसा लेके आया था, ये भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इस चीज़ का पैसा जमा कर दीजिए, जबकि जो नाना जी थे वो फॉर सडन अमाउंट सडन चीज़ के लिए वो पैसा दे चुके थे, पर डॉक्टर ने कहा ये पैसा हमें अभी तक नहीं मिला है। तो जब रमेश को पूछा, क्या रमेश ने कहा कि नहीं नहीं मुझे तो कोई पैसा नहीं मिला है, उन्होंने झूठ ही बोल दिया पूरा साफ साफ। मतलब ठीक है, लाइक आपके नाना को ही मुंह पे बोल दिया कि नहीं मुझे पैसा नहीं मिला? नाना को नहीं बोले, तो ठीक है। नाना से बोल दी कि अरे वो मैंने दे दिया है उनको, मतलब इट्स लाइक कि नाना से फेस टू फेस बात ही नहीं किया उन्होंने। ठीक ओके। है, ये घुमाओ फिराओ, इतनी बड़ी फैमिली है, सब सदमे में है। उनके जो मम्मी के पापा हैं, यानी कि जो नाना जी हैं, वो खुद बिजी थे पैसा कमाने में, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात कर रहे थे कि कैसे क्या ज़मीन बेचें, कैसे क्या करें, ठीक है। ऑल ऑफ सडन दुख जब पहाड़ आ जाता है ना, दुख का कुछ समझ नहीं आता। तो ये मैटर हो गया था उस टाइम। तो वो कोई अमाउंट देते थे या कोई भी अमाउंट नहीं देते थे, लाइक नहीं, वो इट्स नॉट टेन? लाइक फॉर एग्जांपल 100% ऑफ अमाउंट है तो 80% अमाउंट दे दिए, 20% रोक दिए। कभी ओके। कभी मान लो 5,000 भेजे कि आप ये करा लीजिएगा ये करा लीजिएगा, तो उसका अमाउंट देते नहीं थे कभी तो कभी। लाइक वो अपना भी जेब भर रहे थे ऑफ उससे? कोर्स ऑफ कोर्स, उनको ये मौका दिख रहा था कि जेब भरने का, जेब भर लो, क्या पता बाद में मिले ना मिले मौका। ओके। एंड मैं बताया ना, वो काफ़ी हार्टलेस इंसान है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप जियो, आप उनकी मम्मी हो, बहन हो, दादी हो, ही डोंट केयर, ही इज़ अ प्योर एविल। ऐसे गाइज ऐसे होते हैं, आपकी फैमिली में भी ऐसे कुछ होंगे, आई डोंट नो कि वो के चाचा हैं मामा हैं, ऐसे होते हैं गाइज। इट्स इन कलयुग में जी रहे हो आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं 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 आप सब कुछ अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे नहीं हैं यहाँ पे। तो अब क्या होता है, ये सब तो चल ही रहा था मैटर कि पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है, उन्होंने पैसा दिया नहीं दिया, वो सब तो चलो ठीक है, अब होगी बात की, बस छोड़ो उसको। अब एक नया सीन आने वाला था मम्मी लोग के सामने। अब मम्मी के जो पापा हैं, यानी कि जो मेरे नाना हैं, उनको ऑल ऑफ सडन हर्निया के कुछ इशू हो जाते हैं एंड उनको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। एंड मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो मम्मी हैं, सॉरी जो मम्मी के मम्मी हैं, दैट इज़ माई नानी एंड माई नाना, ये सेम डे एडमिट होते हैं सेम हॉस्पिटल में, ठीक है। तो मतलब आपकी नानी पहले एडमिट नहीं हुई थी? देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। पहले उनको पता चल गया था कि उनको कैंसर है, सबको पता चल गया था। तो ओके। उनको अप एंड डाउन बैक एंड फोर्थ करना पड़ता था। अच्छा। बट हाँ, अब जब पता चल गया कि कैंसर काफ़ी फैल रहा है, तो अब उनको डॉक्टर ने कहा कि आप बेटर है कि आप एडमिट कर दो, ठीक है। ओके। एंड जिस दिन उनको एडमिट करने ले जाया गया, उसी सेम डे पे जो नाना नाना जी, आपके? हाँ नाना जी को भी उसी सेम दिन ले जाया गया एडमिट के लिए, जस्ट बिकॉज उनका हर्निया का ऑपरेशन होना था और जो मेरे नानी थी उनका कैंसर का, ठीक है। तो अब क्या होता है, नाना जी पहुँचे, उनका ऑपरेशन फिक्स कर दिया गया, उनको बताया गया कि आपका इतने इतने दिन में ऑपरेशन है एंड आपका हो जाएगा। तो हुआ भी ऐसा ही, जब तक नानी का कीमो एंड ऑल चल रहा था, तो नाना का जो ऑपरेशन हुआ वो सक्सेसफुल हो गया था। एंड वो 7 दिन बाद, यानी कि जो थर्सडे आने वाला था, आने वाले थर्सडे में वो डिस्चार्ज होने वाले थे। और जिस दिन वो डिस्चार्ज होने वाले थे, उसी दिन नानी का सर्जरी था एंड नानी का ऑपरेशन था, जो भी था मेजर जो उनके ब्रेस्ट में हुआ था, उनका सर्जरी सर्जरी था उस दिन। तो गाइज़ यहाँ पे एक सडन चेंज और सडन जो एक शॉकिंग न्यूज़ था वो ये था, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, 7 दिन बाद डिस्चार्ज होने वाले थे थर्सडे को। और उसी दिन डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर एंड ऑल सब कुछ सही चल रहा था। डॉक्टर गुरुवार को फिर सोचे कि अरे गुरुवार है, गुरुवार को नहीं छोड़ते हैं। मुझे नहीं पता क्यों नहीं छोड़े, क्या रीज़न था, फलाना ढिमकाना, आई डोंट नो क्या सीन हुआ था। बस डॉक्टर ने आया उस टाइम कहा था कि आप थर्सडे गुरुवार मत जाओ। और उसी थर्सडे को 16 मई को मेरे नाना जी का बर्थडे भी था और मेरे बड़े पापा के बेटे का भी बर्थडे था उस दिन, ठीक है। मतलब नाती पोता जो भी बोल दो, पोता और दादा दोनों का सेम बर्थडे था। और उस दिन होता क्या है कि नर्सेज एंड डॉक्टर नहीं रहते हैं वहाँ पे रूम में, रमेश रहते हैं और जो मेरे मामा हैं वो रहते हैं, रमेश नाम था इनका। और जो नाना जी है वो बिस्तर पे लेटे हुए थे। तो डॉक्टर ने रमेश को कह के गए थे कि इनको जस्ट इनके कुछ अटैक वटैक आए तो उनकी जीभ के नीचे ये वाली गोली रख देना। वो दवाई दे के भी गए थे वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे हुआ क्या कि जब डॉक्टर लोग चले गए, उनको अटैक आया, आई डोंट नो, डॉक्टर लोग को पहले से पता था कि अटैक आ सकता है, चांसेस हैं अटैक आने के, नहीं है, वी डोंट नो। ये थोड़ा अनक्लियर सिचुएशन है, ये अभी तक आज तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्या सीन हुआ था, क्योंकि रमेश थे वहाँ पे तो वो सच बताते भी नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये गोली है इनके जेब के नीचे दे देना जब अटैक अटैक आए। तो जब उनको अटैक आया है मेरे नाना जी को थर्सडे के दिन, उनके बर्थडे के दिन, जिस दिन वो डिस्चार्ज होने वाले थे, तो रमेश ने उनके जेब के नीचे वो गोली नहीं रखी, ठीक है।
एंड वो फिर बुलाने के लिए चले गए डिफरेंट डिफरेंट नर्सेज एंड आपके डॉक्टर्स को। तो जब तक वो आए CPR वीपीआर दिए तब तक नाना जी की डेथ हो चुकी थी। और जब तो वाज इट इंटेंशनल? ये कोई नहीं कह सकता एक्चुअली में कि वो इंटेंशनल था नहीं था, क्योंकि जब रमेश मामा से पूछा गया कि आपने दवाई जीप के नीचे क्यों नहीं दी, डॉक्टर ने अगर कहा था, क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा कि हाँ मैंने तो इनको बोला ऑब्वियसली। था, आपका अटेंडेंट था, नर्सेज की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनको डिस्चार्ज करने वाले थे तो नर्सेज की भी ज़रूरत नहीं हाँ। थी। और नर्सेज भी राउंड पे रहते हैं, आप आपके पास कितने देर तक नर्स खड़ा रहेगा, डॉक्टर कितने देर तक खड़ा रहेगा, क्योंकि है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही ना। तो रमेश मामा जी वहाँ पे थे, तो उनको बोला गया था देने के लिए कि अब दे देना। डॉक्टर भी उनको ब्लेम किया कि आपको तो बोला गया था, आप ये क्यों किए, आप दिए क्यों नहीं। तो बोलते हो हड़बड़ी में मैं भूल गया। आप अगर इतनी मेजर चीज़ भूल जा रहे हो, आई थिंक गाइस कि वो हार्ट के कोलेस्ट्रॉल, आई डोंट नो, बट मैंने सुना है कि जब हार्ट अटैक होता है तो जीप के नीचे कुछ आपको दे देना चाहिए, तो हाँ उनको। नाइट्रोग्लिसरीन रखवाते हैं जीप के नीचे। हाँ अच्छा, मुझे इतना आइडिया नहीं है गाइस कि क्या हार्ट रखवाते अटैक हैं। हाँ, में। तो उनको वो देना चाहिए था बट उन्होंने दिया नहीं। तो ठीक है, उसके चलते मौत हुई या फिर उनका मौत लिखा ही था इसलिए मौत हुई, भी नेवर नो। और ये किसी को नहीं पता, बट हाँ ये श्योरिटी हो गई कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई। ठीक है। अब उसी दिन नानी जी का ऑपरेशन होना था, जैसे कि मैंने को पहले बताया। तो होता क्या है, अब ये तो गुजर गए, अब घर वाले को सबका पता चल चुका है कि ये सब हो चुका है, और नानी जी का उस दिन सर्जरी है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, और दोनों सेम हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है, एक कैंसर वार्ड में एडमिट है और एक मेडिसिन वार्ड में। नाना जी मेडिसिन वार्ड में थे और नानी मेरी कैंसर वार्ड में थी। तो ठीक है। आपकी नानी को पता था कि आपके नाना भी एडमिट है? नहीं, मेरी नानी को स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो नहीं पता था, बट बाद में उनको पता चल गया कि हाँ नाना को भी हर्निया का कुछ ऑपरेशन था और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, तो थर्सडे को डिस्चार्ज होने वाले हैं। मेरी नानी को ये पता था। ठीक है, बट उनको ये नहीं पता था कि अब नाना जी नहीं रहे। ठीक है, उनका देहांत हो चुका है। ओके। तो अब डॉक्टर आके क्या बोलता है गाइस, मैं बताता हूँ आपको। डॉक्टर आके मेरे जो मम्मी हैं और उनके जो भाई बहन हैं उनको बोलते हैं कि आप ना देखो, एक तो आपके पेरेंट्स जा चुके हैं, एक पापा चले गए, एक को बचा सकते हैं हम लोग, कोशिश कर सकते हैं। तो इनको ये इन्फॉर्मेशन मत दो, क्योंकि उनकी जो जीने की इच्छा शक्ति है वो भी चली जाएगी। ठीक है। विल पावर खत्म हो जाती होगी। एग्जैक्टली तो ये सीन हो गया था वहाँ पे। तो फिर नो मैटर, अब देखो सर्जरी उसकी, सर्जरी जो नानी की सर्जरी उसी दिन होनी थी, बट अब वो उस दिन नहीं होके उसको पोस्टपोन कर दिया अगले दिन के लिए, क्योंकि जितने भी अ, भाई बहन, रिलेटिव्स। हाँ जितने भी रिलेटिव्स वहाँ आजू बाजू थे उनको सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम संस्कार करना है, ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है। तो ये सब हुआ। अब चले गए तो इसकी वजह से डॉक्टर ने पोस्टपोन कर दिया। अब सीन क्या होता है, स्टिल किसी को तो रहना पड़ेगा ना वहाँ पे। तो जो मेरी मम्मी के जस्ट ऊपर वाली बहन थी मम्मी की, तो वो वहाँ रुकती हैं नानी के पास। ठीक है। तो होता क्या है, जब नाना जी को जलाने के लिए लेके जाया गया शमशान घाट पे, और जलाए थे उनको 2 बजे रात के करीब। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सुबह तक वेट नहीं करते वो, क्योंकि लाश फ्रेश ही जलाया जाता है, काइंड ऑफ बासी लाश नहीं करते हम लोग, जितना जल्दी हो सके जला देते हैं, रात दिन सुबह कुछ नहीं देखते। ठीक है। तो शमशान घाट में जब जला रहे थे रात के 2 बजे करीब, तो नानी को बुरा लग रहा था काफ़ी। नानी को ऐसा फील हो रहा था, और नानी ने मासी से पूछा, मासी इन द सेंस जो मेरी मम्मी की बड़ी बहन थी, उनसे पूछा कि ये तुम्हारे पापा आए क्यों नहीं, वो तो आने वाले थे, वो तो डिस्चार्ज हो गए थे, वो देखने क्यों नहीं आए मुझे। ठीक है। तो वो ऐसे डांट रही थी कि गुस्सा हो रही थी कि नाना पे कि आए क्यों, कैसे नहीं है। ठीक है। तो अब इनको भी रोना आ रहा था, ये कैसे बोलें कि पापा रहे ही नहीं हैं पैसे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अरे वो अभी डिस्चार्ज हो गए हैं, उनको थोड़ा जल्दी जाना था, उनको भूख वूख लगा था, कुछ भी अनाप शनाप बहाना बोल के समझा दिए। तो नानी बोलती है मुझे उनसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। वो बहुत रो रही थी कि मुझे कुछ तो अजीब सा सेंस लग रहा है, मेरे को बुरा लग रहा है। और ये तब फील कर रहे थे जब नाना की बॉडी जलाई जा रही थी। आई एम गेटिंग गूज बम्स गाइस। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी सैड स्टोरी, पूरी फिल्मों वाली स्टोरी है, मैं इसको आपको समरी बता रहा हूँ इसकी वैसे तो अब ये होता है, जलाया जाता है नाना जी को, और इनको बताया भी नहीं जाता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डॉक्टर ने मना किया था। तो ये सब चीज़ हुआ, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी सर्जरी होती है नानी की। वो सर्जरी सक्सेसफुल कहो या फिर उसको फेलियर कहो, डजेंट मेक एनी सेंस, जस्ट बिकॉज डॉक्टर को भी पता है कि अब शी वॉन्ट सर्वाइव फॉर लॉन्गर। एंड डॉक्टर ने कहा कि हाँ ठीक है, अभी थोड़ा नॉर्मल है सिचुएशन, बट ऑन अ लॉन्गर रन आई डोंट थिंक शी विल शिविर। सर्वाइव, या एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। एंड उसके बाद क्या होता है, सब चीज़ें नॉर्मल धीरे धीरे चलने लगी। फिर आता है हमारे हिंदू समाज में क्या होता है गाइस, देखो बता देता हूँ कि 10वीं 12वीं ये सब मनाई जाती है, मतलब 10 दिन तक आप छुआछूत टाइप का रहता है उस टाइम, होता है आपको पता होगा, अगर आप हिंदू हो तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये होता है। तो 10वें दिन जो नानी है उनको घर लाया जाता है, क्योंकि उनके पति का शुद्धिकरण करना होता है, इसलिए उनको लाया जाता है। उस दिन नानी क्या बोलती है कि जाने वाली है हॉस्पिटल से, अपने घर आने वाली है नाना जी को मिलने के लिए। तो बताया नहीं गया अभी तक उनको, जब तक वो घर नहीं आई तब तक नहीं बताया गया, किसी में हिम्मत नहीं है बताने की, ना मेरे मामा में, ना बड़े पापा उनके, किसी किसी में हिम्मत नहीं थी सॉरी। ठीक है। तो क्या होता है,
वो बोलती है कि अरे सिंदूर विंदूर तुला, मैं मासी को बोलती है, जो मेरी मम्मी की जस्ट ऊपर वाली मासी थी उनको बोलती है कि अरे सिंदूर विंदूर तुला, मेरा शंखा वंखा बोलते हैं, उड़िया में शंखा बोलते हैं चूड़ी वूड़ी को, तो वो तो लेके आ, मैं पहन के जाऊँगी, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर अब कैसे बोलें, वो बहाना मार रही हैं कि अरे अरे वो डब्बा लाना भूल गए सिंदूर का, ये वो बहाना मार के उनको घर लेके आए। जब घर लेके आए तो जो मम्मी के बड़े पापा थे वो ये स्टोरी इनको बताए, स्टोरी नहीं मतलब जो रियल ट्रुथ था, बताए कि अब अक्षय नहीं रहा। अक्षय था मेरे नाना का नाम, अक्षय प्रसाद। ठीक है, तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो शी इज़ ब्रोकन, लाइक उनको बहुत बुरा लगा, बहुत गंदी तरीके से रोई। तो उनको बताया गया कि उसी दिन जिस दिन तुझे बुरा लग रहा था, तो उन्होंने बताया कि यस मैं फ़ील कर पा रही थी, मैं फ़ील कर पा रही थी, मुझे लग रहा था कुछ बुरा हो रहा है। एंड ऑब्वियसली गाइस, मतलब आप अगर किसी से इतना अच्छा बॉन्ड बना हस्बैंड लेते वाइफ हो। का बॉन्ड ऐसा होता है कि आप इतना एग्जैक्टली, अटैच हो जाते हो कि कुछ किसी को प्रॉब्लम हो तो दूसरा वाला फील कर पाता है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो फील कर पाई थी ये चीज़ें। एंड इट्स अ वेरी सैड स्टोरी गाइस। इट्स काफ़ी गर्मी है वैसे यहाँ पे, मैं बता दूँ आपको। या, तो ये हुआ, वो आई नानी, शुद्धिकरण हुआ, फिर इनको वापस से वही एस सी बी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो भी है वो, वहाँ वापस लेके जाया गया। फिर कुछ दिनों तक उनका कीमो एंड थेरेपी चला। फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा आप इन्हें घर ले जाइए, सेवा वेवा कीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स जानते थे, फैमिली वाले भी जानते थे शी वोंट सर्वाइव फॉर लॉन्गर। तो वो घर लेके आए। और हॉस्पिटल में इतनी जगह भी नहीं थी कि उनको लॉन्गर रन के लिए रख सके, और उनके पास पैसे तो थे, चलो पैसे जुटा लेते, बट डॉक्टर्स वहाँ पे मना कर दिए कि आप घर लेके जाइए, नहीं होने वाला, हाँ ठीक है वो इनका। होता है ना कि आप फैमिली को टाइम दो अपना, लास्ट एग्जैक्टली। मोमेंट्स पे अपने। तो उसमें पता है नानी क्या बोलती है, अरे ये गधा डॉक्टर, इसको कुछ नहीं पता है। ठीक है, मैं भी घर जाऊंगी, चिकन विकन खाऊंगी, अच्छे से दबा के खाऊंगी, तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगी, मुझे हुआ क्या है, मैं तो बचूंगी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो उनमें जीने की इच्छा शक्ति थी, नो मैटर उनके पति जा चुके थे, बट स्टिल इतने सारे बच्चे थे, छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। क्योंकि अभी तक क्या हुआ था, जो मम्मी के ऊपर वाले मामा हैं, मम्मी के ऊपर वाली जो बड़ी बहन थी उनकी, मतलब मम्मी के जो बड़े भाई थे, एक बड़ा भाई बचा थे और एक बड़ी बहन बची थी, और मम्मी बची थी, और मम्मी के नीचे वाला छोटा भाई बचा था, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा रह गए थे, तो उनको इच्छा थी कि हाँ ये सब करने के बाद अगर कुछ हो मेरे को तो चलेगा। हर हर उनको, पेरेंट्स का इच्छा होती है। हाँ उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का हुआ नहीं था। एग्जैक्टली, क्योंकि पेरेंट्स तो एक पेरेंट तो जा चुका है, एक तो बचे। हाँ। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा मैटर हुआ था वहाँ पे। एंड फिर क्या होता है, वो आई घर में, उनको ले जाया गया घर पे उनकी सेवा सुधा हुआ। फिर कुछ टाइम बाद घर पे, आई थिंक 2 महीने बाद, करेक्ट, जो नाना जी थे वो मई में चले गए, जिस दिन उनका बर्थडे था 16 मई। उसके 2 महीने बाद नानी गुजर गई। ठीक है, बेड पे लेटी हुई थी, वो बोलती रही, मम्मी सेवा करते रही, उनकी बॉडी से पूरा निकल रहा था, पूरा मतलब होता नहीं, चमड़ी तक मेल्ट होने लग गया था, इस लेवल का कैंसर हो चुका था। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी वेरी फैट सैड स्टोरी। ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ना, आई डोंट नो मैंने कैसे अपनी मम्मी से सुना है, बताया, मम्मी तो मतलब रोते रोते बताई है आधा टाइम। ठीक है, मतलब मेरे को पूरा एक दिन चले गया मेरा ये स्टोरी आपको बताने के लिए, आप सुन के आपके सामने लाने के लिए। तो गाइज़ अब मेरी नानी का देहांत हो चुका है। एंड जैसे कि मैंने बताया, बॉडी में पूरी फोड़े टाइप के हो गए थे, स्किन मेल्ट हो रहा था, बहुत दर्दनाक दृश्य था। ठीक है, तो ये सब हुआ, का देहांत हुआ, उनकी बॉडी को जला दिया गया। अब नाना और नानी दोनों नहीं हैं इनके फैमिली में। अब इनके फैमिली में बहुत सारे कलेश शुरू हो जाते हैं। वो जो रमेश थे, ठीक है, वो काइंड ऑफ इनको पूछते तक नहीं है। नानी मरने से पहले बोल के गई थी कि ठीक है, उनको समझ में जब एंड मोमेंट आ गया था, जब मरने ही वाली थी, लेटी हुई थी, तो बताया गई थी बच्चों लड़ना वड़ना नहीं, ठीक है, इसकी शादी नहीं हो पाई। काफ़ी दुख था उनको इस चीज़ का। तो ये सब हुआ। तो उसके बाद क्या होता है कि सब खत्म हो गया, तो ना जो बड़े पापा थे, मम्मी के जो बड़े पापा थे, वो मम्मी लोग का, और जो बच्चे बच गए थे उनका देखभाल कर रहे थे। बच्चे जैसे जो उनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी देखभाल कर रहे थे, खाना पीना नॉल सब कुछ वो हैंडल कर रहे थे। और जो बाकी जो रमेश मामा हैं और उनकी जो वाइफ़ है, उन्होंने इतना प्रताड़ित किया है, इतना सुनाया है। वो ऐसा बोल रहे थे कि तुम लोग के बच्चे के कारण मर गई है, इतने सारे पैदा कर दिए थे। वेरी बैड, वेरी बैड। मैं बताया ना, घर तोड़ने वाले आते हैं, घर तोड़ते हैं, एक ना एक फैमिली में आते हैं। और जो बाहर के उनके जो गांव साइड के लोग थे ना, वो वैसे भी रमेश के कान भर रहे थे कि हाँ ऐसा है वैसा फलाना ढिमकाना। होते हैं, होता है, इनका बहुत बड़ा परिवार था, कोठी था इनका, जस्ट इमेजिन। उस टाइम में कोठी होना 19, मतलब मुझे भी याद नहीं है कब की, बहुत पुरानी सदियों की बात है। ठीक है, अंग्रेज़ों के ज़मानों की, तो काफ़ी अमीर थे लोग देखा जाए तो, अपर मिडिल क्लास से। तो गाइज़ अब होता क्या है कि आपको पता है कि दोनों मर गए। ठीक है, नाना नानी। तो नानी की जो मृत्यु हुई थी वो काफ़ी दर्दनाई थी, और उनको उनके मन को शांति भी नहीं मिलती, ऑब्वियस सी बात है। इसे हम अचानक मृत्यु कहते हैं, ठीक है, सडन डेथ। नो मैटर नाना मर के, बट नाना
आई डोंट थिंक उनको इतना कुछ लगाव होगा, तो उनको वो इसलिए आना भी नहीं चाहते होंगे इस दुनिया में। सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस। एंड हाँ, मैं आपको बता दूँ तो नानी क्यों आई। अब क्या होता है, जो मेरी बड़े मामा हैं, यानी कि जो मम्मी के बड़े भाई हैं, ठीक है, उनकी जो वाइफ़ थी, उन्होंने उनकी बेटी को थप्पड़ मार दिया था, और थप्पड़ भी इसलिए मारा था क्योंकि वो किसी के साथ, यानी मेरी मासी के साथ जाना चाहती थी कहीं पे, ठीक है, उनके घर जाना चाहती थी, कोई ऐसा कुछ रीज़न हुआ होगा, थप्पड़ मार दिया। तो नानी नानी वहाँ पे खड़ी थी। ये बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। नानी वहाँ पे खड़ी थी, वो बॉडी में आ गई किसके, भाभी के, मम्मी के भाभी में आ गई, बड़ी मम्मी के। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। वो जो मम्मी की भाभी थी, मम्मी की जो मेरी नानी है, वो मम्मी की भाभी के अंदर आ गई, ठीक है। मतलब जिन्होंने मारा था उनके ही अंदर आ गए वो हाँ, करने। जो भाभी थप्पड़ मारी थी ना लिपि दीदी को, दीदी थी मेरी, तो उनको थप्पड़ मारी थी। तो नानी वहीं पे खड़े होकर देख रही थी, मतलब उनकी आत्मा जस्ट बाजू में ही खड़ी थी उनके, तो उनके बॉडी में आ गई। इट्स इट्स वेरी स्कैरी, आई नो इट्स वेरी स्कैरी। एंड हाँ, मैं आपको बता दूँ, मम्मी तब जब ये मैटर हो रहा था ना, मम्मी 19-20 साल की थी, मम्मी मार्केट गई थी, मम्मी की शादी भी नहीं हुई थी। तो मम्मी जब आ रही थी घर वापस, तो मम्मी के जो छोटे भाई हैं वो बोलते हैं, जा जा, मम्मी आई है तुझसे मिलने के लिए, ठीक है। और तब तक ये पूरे जो गांव वाले हैं, घर वाले हैं, वो सब पूरा राउंड बना के बात कर रहे हैं नानी जी से, क्योंकि बड़ी मम्मी के बॉडी में आई है, सॉरी बड़ी मामी के, मेरी बड़ी मामी मतलब मम्मी के भाभी में आई हैं, ठीक है। और वो पूरा पूछ रहे हैं कि बुलाओ रमेश को, बुलाओ उसकी बीवी को बुलाओ, वो खाना नहीं दे रहे मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोई देखभाल नहीं कर रहा है, मैं तो बोल के गई थी झगड़ा वगड़ा नहीं करना। तो फिर बाकी लोग पूछे कि आप भाभी के बॉडी में क्यों आए हो, ठीक है। तो उसने, नानी ने बताया कि इसने लिपि को मारा क्यों, मुझे बुरा लगा, मैं इसलिए आई, ठीक है। बट वो तो उन्हीं को डांटने आई है ना, तो उन्हीं के अंदर क्यों आ गई? एग्जैक्टली exactly, जो मेरी मम्मी की भाभी थी, उनको डांट नहीं आई थी। बट सिंस किसी और के बॉडी में नहीं घुस पाई, गाइस होता क्या है, जिसका बॉडी कमज़ोर होता है उन्हीं के बॉडी में आ जाते हैं अक्सर भूत। और ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है कि मेरे जो मामी हैं, यानी कि मेरी मम्मी की भाभी। भाभी, उनकी बॉडी में पहली बार नहीं आया कोई। उनकी बॉडी इतनी कमज़ोर है, उनकी बॉडी में काफ़ी सारे भूत आना जाना करते हैं, लाइक किसी को भी लगना होता है ना भूत को, वो इन्हीं के बॉडी में आ जाता है। आई थिंक 2-3 बार लग चुका है इनको, इट्स नॉट हर फर्स्ट टाइम। सो ये चीज़ था उनका। तो गाइज़, अब मैं आपको मेन ट्विस्ट बताता हूँ, चलो ठीक है। अब मम्मी आके पहुँचती है, उनके छोटे भाई ने बताया, तो मम्मी आके पहुँची। तो मम्मी को देख के पहले तो बहुत रोई, उन्होंने एक दूसरे को हग करके इतनी देर तक, आधे घंटे तक तो सिर्फ रोए होंगे, ठीक है। फिर मम्मी पूछी कि तू क्यों आई है, तो वो वही वही चीज़ बताई वो, कि मैं इसलिए आई हूँ। उसके बाद मम्मी पूछती है कि कहाँ रहती है मम्मी अभी तू। तो मम्मी की जो मम्मी है, नानी, नानी बोलती है कि यार मैं तुमको ये सब नहीं बता सकती हूँ, तुम लोग डरोगे, बट तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारे साथ 24 घंटा हूँ, ठीक है। तो ये सुन के तो और डर लगेगा किसी को भी। 24 घंटा। एग्जैक्टली तो फिर क्या होता है, वो जो नानी है वो बताती है कि तुम लोग वहाँ पे टॉयलेट करने गए थे ना खेत के पास। गाइस मैं बता दूँ, उस ज़माने में वॉशरूम एंड ऑल वे सिस्टम नहीं होता था, गाँव में जाना पड़ता था, खेत में जाना पड़ता था, ठीक है। तो कितने भी अमीर हो आप, टॉयलेट नहीं होता था उस टाइम, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, गाँव की बात है, गाँव में रिच हो डजन मीन। 90s की बात है। 90s की बात है, बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो 1991 की बात कर रहा हूँ ना मैं, हाँ ठीक है। तो उस टाइम, तो फिर सीन क्या होता है कि वो बताती नानी कि जब तुम लोग वॉशरूम करके आ रहे थे, मैं तुम्हारे साथ ही थी, वो पेड़ पे जो मिट्टी गिरा रही थी ना, वो मैं थी, ताकि आप लोग डरो नहीं, आप लोग रात में जा रहे थे, आप लोग डरो नहीं। तो ये सुन के तो और डर लगेगा कि रात में हम जा रहे हैं और आप मिट्टी फेंक रहे हो ऊपर से। तो फिर क्या होता है, और एक और स्टोरी बताती है कि आप दोनों दोबारा जब टॉयलेट जा रहे थे, तो मैं आपके साथ साथ चल रही थी, जो पट्टा था, वो जो टर्न हो रहा था, खड़र खड़र खड़र, जो वो नॉइज़ आ रही थी, वो मैं ही तो थी, आप लोग चल रही थी, आप लोग डर के भाग गए, कुंडी लगा दिए, ओ ठीक है। गॉड। तो इट वॉज मोस्ट कैरी। तो ऑफ कोर्स मम्मी, कोई भी ये सोचेगा कि भूत है कोई तो वगैरह। अब भूत तो है ही वो, हाँ ठीक है, बट वो भूत स्टिल। है। अब उनका क्या है, देखो मैं बताता हूँ वो ऐसा क्यों कर रही थी। गाइस होता क्या है ना, जो नानी जी थी, वो इतने सारे बच्चे हैं, अब रात को टॉयलेट करने उठते हैं, गांव में अंधेरा, उस टाइम लाइटिंग वाइटिंग कहाँ होती थी, ठीक है। तो लांठन वांठन लेके चलते थे वो तो उस टाइम किसी को भी टॉयलेट लगता था, वॉशरूम जाना होता था, तो वो लेके जाती थी सबको, ताकि बच्चे लोग डरे नहीं, वो खड़े रहती थी वहाँ पे, लोग करते थे अपना जो भी काम 2 नंबर का, ठीक है। तो उनको आदत लगी थी चीज़ की, तो जब भी मम्मी लोग जाते थे तो उनके साथ जाती थी, ताकि मम्मी लोग डरे नहीं। बट डराने वाली भी वही थी सॉर्ट ऑफ, क्योंकि सबकॉन्शियसली डर तो लगेगा ना। तो यहाँ पे ये सिस्टम हो गया था, इट ठीक है। वाज लाइक आउट ऑफ हैबिट, वो अभी भी ये फॉलो कर रही हैं हाँ, कि आउट ऑफ हैबिट, आउट ऑफ हैबिट, माँ अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो जिंदा हो या मर गए। या ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, ये कोई बोलने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। माँ की ममता इट्स लाइक कि मरने के बाद भी साथ निभाती है, ठीक है। तो ये सब सीन हुआ। तो मम्मी फिर से पूछी कि तू कहाँ रहती है, मुझे बता, मुझे जानना है, ठीक है। और हाँ, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या सीन हुआ था। वो जो है ना रमेश की वाइफ,
मेरी मामी, क्या हुआ था, मम्मी ना एक बार, जो नानी है, नानी बोलती है कि ये इतने बदतमीज़ हैं, ये लोग मुझे खाना नहीं दिए। कुछ टाइम के बाद ना पिंडदान कुछ ऐसा कुछ सीन हुआ होगा, देना खाना कुछ देने की बात हुई थी। तो बोलती है ये मुझे खाना दी, बारी साइड में, बारी इन द सेंस बैकयार्ड साइड में खाना दी, बट उस खाने में पैर लगा दी। तो वो उसको हम नहीं खाते, वो अपवित्र हो जाता है। तो भूत बोल रहे हैं ऐसा कि वो खाना हम नहीं खाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। मतलब भूत खाना खाते हैं, इट डजंट मीन कि फिजिकल है, फिजिकल आके खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी वेशभूषा में आके वो खा सकते हैं, ऐसा मुझे समझ में आया। ये उन्होंने बोला, जो बड़ी मम्मी की जो भाभी है, उनको लग के ये सबको बता रही हैं। इट्स नॉट कि मैं अपने मन से कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये फेक नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, लोग मुझे 4 गालियाँ देके जाएंगे कमेंट्स में, मैं फेक नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब हुआ। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि आरती, जो भाभी जिनको लगी है, उनको मैं सपने में आके बोली कि मुझे खाना दे के जाओ। ठीक है, तो जो भाभी थी, एग्जैक्टली तो जो भाभी थी मम्मी की, वो नेक्स्ट मॉर्निंग खाना दिए तो वो खाना खाइए। जस्ट इमेजिन, वो ये तक बता रही है कब खाना खाई। और मैं आपको गाइस ये बता दूं, जो मम्मी की, सॉरी, जो नानी है, वो पूरा पास्ट एंड प्रेजेंट देख सकती थी। वो बता सकती थी कि कौन सी बस कहाँ से कब जा रही है, कौन कहाँ से कब आ रहा है। सो फ्यूचर। फ्यूचर नहीं देख पाती थी, क्योंकि हाँ, फ्यूचर के बारे में किसी ने पूछा नहीं, ऑब्वियसली बात है, उस टाइम कौन पूछता है। ठीक है, बट हाँ, इतना हमें ज्ञान हो गया था कि हाँ, वो पास्ट एंड प्रेजेंट देख पा रही है। ठीक है, बहुत गर्मी है गाइज यहाँ पे। गाइज़ मैं एक और पॉइंट पर बताना भूल गया यहाँ पे। वीडियो बनाने के बाद मैंने देखा, जब मेरे पेरेंट्स, मैं जब एडिट करा तो मम्मी देख के बोली कि तुम तो काफ़ी सारे पॉइंट्स भूल ही गया है। बट उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे बताना चाहिए था, और मैं भी बता दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग में ही, कि वो ये था कि मम्मी जब नानी लगी थी भाभी को, तो मम्मी ने नानी से पूछा कि पापा कहाँ हैं, पापा देखते हैं, पापा के साथ रहते हो या अब अलग रहते हो अब मरने के बाद। उन्होंने जो बताया वो काफ़ी शॉकिंग था। उन्होंने बताया कि हाँ, तुम्हारे पापा दिखते हैं मुझे, मतलब आते-जाते दिखते हैं मुझे यहाँ पे, बट हम लोग बात नहीं करते। तो ऐसा बोल रहे हैं, जस्ट इमेजिन। नानी बोल रही है जो मर चुकी हैं, नाना भी मर चुके हैं। नानी बता रही है कि उनके पापा, यानी मेरे नाना दिखते हैं उनको वहाँ पे, और वो अलग जगह रहते हैं, मतलब आना-जाना हो रहा है उनके सामने से जा रहे हैं, गुज़र रहे हैं, बट वो बात नहीं करते। तो हम लोग, मम्मी लोग पूछे कि मतलब आप लोग साथ में नहीं रहते हो? तो नानी बताई, उनका भूत बताया नानी का, कि मरने के बाद साथ नहीं रहते हैं, या पुरुष अलग रहते हैं और स्त्री अलग रहते हैं। तो ये काफ़ी शॉकिंग स्टेटमेंट था, क्योंकि हमने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में देखा है, डिफरेंट डिफरेंट जगह देखा है कि मरने के बाद भी साथ साथ रह रहे हैं, हम साथ साथ हैं, चल रहा है उनका। ऐसा कुछ नहीं है। हम मैं खुद से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ना मेरी मम्मी खुद से बताई है। जो नानी ने कहा वो एज इट इज़ हम बता रहे हैं आपको। और एक और बात जो मैं बताना भूल गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सीन क्या था कि हमारे वहाँ पे जो फैमिली में ना, वहाँ पे भृगु भृगु करके एक वो पंचांग, मुझे नहीं पता क्या होता है भृगु। भृगु में देखा जाता है कि जो नाना नानी है, उनका अगला जन्म क्या होगा, उनका पिछला जन्म और अगला जन्म। तो ये लोग अपने खानदान का देख रहे थे ऐसे ही। भरत पंडित करके था वहाँ पे, देखता था वो, बहुत पुराने ज़माने के पंडित थे, काफ़ी सिद्ध पंडित थे वो। ठीक है, भृगु डाल के देख रहे थे वो लोग। तो देखा था, तो बताया था पापा और मम्मी का इनका लास्ट वो है, ये जन्म है। तो नेक्स्ट बार जो जन्म लेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, इनकी जो मम्मी है वो नहाने गई होगी एक रिवर में, और वहीं से गायब हो जाएगी, और पापा भी तुम्हारे यही रहेंगे, वो उनका लास्ट जन्म होगा। ठीक है, तो ऐसा करके बताया गया था। और एक बार बताया गया था कि जो बड़े बाबा थे वो महाराष्ट्र में जन्म हुए थे, ऐसा वैसा, तो वो भृगु से बताया जाता है। ये आई डोंट नो, बताने की कोई ज़रूरत थी नहीं थी, बट मेरे को लगा मिसिंग हो गया, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इसको भी। जिस रूम में मैं बना रहा हूँ, एसी ऑफ करके बनाना पड़ता था कि माइक में क्लियर आवाज़ आए। ठीक है, तो ये हुआ। अब क्या होता है कि मम्मी को वो बोलती हैं नानी कि तू मेरे पैर दबा और मेरे को नींबू पानी पीना है। ठीक है, एंड फिर वो बोलती है कि मैं चली जाऊँगी। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बड़े पापा थे, मम्मी के बड़े पापा, वो आए। जब वो आते हैं ना, तो हमारे वहाँ पे गाँव में रीति रिवाज है, घूंघट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो जेठ है उनके, तो उनको, जो मम्मी की मम्मी है नानी, उनको घूंघट करना पड़ता है। तो जो आए वो बोलते थे को शर्म नहीं आती, तो उसके बॉडी में आ गई, ये वो फलाना ढिमकाना, वो सुनाने लगे। तो बोलते हैं, डायरेक्टली बात नहीं करते वो लोग, तो किसी के थ्रू वो बोले कि इनको बोल दीजिए कि मैं चली जाऊँगी, आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं चली जाऊँगी अपने आप। ठीक है, मैं बस इसलिए आ गई क्योंकि मेरे बच्चों को परेशान कर रहे थे, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मैं इसलिए आई थी। ठीक है, और लिपि को मार पड़ी थी, ये रीज़न था, उन्होंने बताया। तो अब ठीक है, मम्मी लोग उनको फिर नींबू पानी पिलाए, मम्मी उनका पैर दबाई, रो रही थी, वो भी रो रही थी। ठीक है, तो फिर बोलती कि चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। तो भाभी की बॉडी में, बड़े भाभी की, जो मम्मी की बड़े भाभी थे, उनकी बॉडी में लगी थी वो, तो गई, एक पेड़ के पास जाके गिर गई। तो सब लोग समझ गए कि हाँ, इसी पेड़ के पास रहती हैं वो। तो वो घर के जस्ट बैकयार्ड में था, जहाँ से वो टॉयलेट जाते थे ना, वो एक था नारियल का पेड़, वहाँ रहती थी वो, आज तक भी वहीं होंगी। और उनको बताया गया था कि अब बॉडी में किसी के मत आना। तो उसके बाद से वो कभी आई नहीं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। वो जो रमेश है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जादू वादू करता था। उनका बेटा भी डूब के मरा था एक तालाब में, उसकी भी अलग स्टोरी है, क्योंकि वो कुछ जादू टोना सीख रहे थे। एंड होता नहीं है कि जान के बदले जान चाहिए होती है, ऐसा बहुत सारी स्टोरीज़ है इनके बाद। इनकी फैमिली बहुत ही मिस्टीरियस फैमिली है। ठीक है,
काइंड ऑफ गॉड, इनमें गॉड भी दिखते हैं, काइंड ऑफ शैतान वाला सिस्टम भी है। आप अगर उड़ीसा से हो ना, आपने वासुलाई नाम, डिफरेंट ये सब नाम सुना होगा, ठीक है। समझो ये चीज़, मैं हर चीज़ को एकदम डिटेल में नहीं बता सकता एक ही वीडियो में। तो गाइज़ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाते रहूँगा। गाइज़ मेरे पास आई गेस 15-20 वीडियोस हैं जो मेरी खुद के फैमिली से बिलोंग करती है। लाइक मेरे पापा बीएसएफ में थे, तो उनका अलग स्टोरी है कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि वेस्ट बंगाल मालदा साइड की स्टोरी है, पंजाब जालंधर साइड की स्टोरी है, हिमाचल प्रदेश की स्टोरी है। तो बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी हैं जो मेरी फैमिली में ही काफ़ी हैं। और मेरे मेरे पेरेंट्स गाँव से आते हैं, लाइक उड़ीसा के जंगल साइड गाँव है गाइस। तो वहाँ पे तो ऐसी बहुत सारे किस्से होते हैं, मेरी बुआ के घर के साइड ऐसे वैसे बहुत बहुत किस्से हैं मेरे पास बताने के लिए। तो 15-20 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। मेरे खुद का एक्सपीरियंस नहीं रहा है भूतों से लेके। मैंने सुनी सुनी बातें आपको बता रहा हूँ जो मैंने पेरेंट्स से सुनी है, ठीक है। एंड हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको देखने को मिले। और सी यू।